ऐसे हुई थी रामायण की शूटिंग, जानकर नहीं होगा यकीन। दोस्तों, लॉकडाउन के बीच जहां हर किसी का धंधा मंदा चल रहा था, वहीं डीडी नेशनल पर प्रसारित होने वाले रामायण ने लोगों का खास ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। 80 के दशक में शूट हुए रामायण को लोग आज भी अपने परिवार के साथ देख रहे हैं। रामायण धारावाहिक की शूटिंग ऐसे समय में हुई थी जब तकनीक लगभग ना के बराबर विकसित हुई थी, लेकिन फिर भी जब आज के इस नए दौर में इस धारावाहिक को दिखाया गया तो इसने इतनी ज्यादा टीआरपी बटोरी कि कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे में आपके जहन में ये सवाल चल रहा होगा कि क्या 1980 के दशक के दौरान ना के बराबर टेक्नोलॉजी होने के बावजूद रामायण धारावाहिक की शूटिंग किस तरह से की गई थी? शूटिंग के दौरान किस तरह की परेशानियां देखने को मिली? कलाकार किस तरह से सब कुछ मैनेज करते थे? आज के इस वीडियो में हर एक चीज आपको पता चलेगी, बस वीडियो में इसी तरह बने रहिए। ये तो आप सब जानते हैं दोस्तों कि जिस समय रामायण की शूटिंग हुई थी उस समय ना तो इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले कैमरा हुआ करते थे और ना ही इतनी बेहतर तकनीक थी वीडियो को अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड किया जा सके। पर इन सब के बावजूद इस धारावाहिक से जुड़े हर एक किरदार ने अपनी पूरी जान लगा दी थी ताकि इसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, और आज परिणाम आप देख ही सकते हैं कि ये धारावाहिक कितना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। लोगों को इससे जुड़ा हर एक सीन अच्छी तरह से याद हो चुका है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रामायण धारावाहिक की ज्यादातर शूटिंग रामानंद सागर के बंगले सागर विला में हुई थी। हालांकि कुछ सीन आउटडोर भी शूट किए गए थे। जब दृश्यों को बाहर शूट किया जाता था तो बाहर के कलाकारों को भी मदद ली जाती थी। रामायण की शूटिंग को लेकर रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने बताया कि कई बार जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में गांव देहात के इलाकों से कलाकारों की तलाश करके उनकी भर्ती कर ली जाती थी। आपको बता दें, रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता दारा सिंह जी को इस धारावाहिक से उतनी पॉपुलैरिटी मिली जितनी भगवान राम और सीता का किरदार करने वाले अरुण ग्रेवाल और दीपिका चिखलिया को मिली थी। जहां लोग दारा सिंह के शरीर को देखकर उनमें सच में भगवान हनुमान समझ बैठे थे। ऐसे में दारा सिंह ने खुद रामायण की शूटिंग को लेकर ऐसे किस्से बताए जिन्हें जानकर आप सच में अपनी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जहां रामायण की शूटिंग के दौरान दारा सिंह जी के पिताजी ने मांसाहारी खाना तक छोड़ दिया था, क्योंकि दारा सिंह के पिताजी शूटिंग के समय लोकेशन पर जाते थे और ये शूटिंग के लोकेशन सूरत के उम्र गांव में हुआ करती थी। शो की पूरी कास्ट और क्रू मेंबर्स ट्रेन के जरिए सूरत जाते थे। ज्यादा शूटिंग 5 से 6 दिनों तक होती थी और उसके बाद वापस से मुंबई लौट आते थे। यहाँ पर दारा सिंह बताते हैं कि जब भी रामायण की शूटिंग खत्म होती थी तो दारा सिंह को अपने स्टूडियो गेट खोलने पड़ते थे। यहाँ पर सैकड़ों लोग उनके चरण छूने का इंतजार करते थे, क्योंकि उन्होंने हनुमान जी का रोल इतने बेहतर तरीके से निभाया था कि लोग इन कलाकारों को सच में भगवान मानकर उनकी पूजा करते थे। और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि इतने सालों बाद भी जब रामायण को दोबारा प्रसारित किया गया तो लोगों को ये बहुत पसंद आता है। जब रामायण टीवी में प्रसारित हुआ तो इसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और इतिहास का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया। वैसे आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, कई बार इसकी शूटिंग के लिए हॉलीवुड से भी ज्यादा मदद लेनी पड़ती थी, क्योंकि हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाने वाला सीन जो था वो इतना आसान नहीं था। हालांकि आज के समय में तो इस तरह के सीन को कोई भी वीएफएक्स के जरिए घर पर आसानी से फिल्मा सकता है, पर उस समय ऐसा नहीं था। इसीलिए रामायण धारावाहिक में संजीवनी बूटी लाने वाला सीन दृश्य, हनुमान जी के उड़ने वाला जो था पुष्पक विमान का उड़ना, ये सारे दृश्यों को तमाम मुश्किलें झेलने के बावजूद उस समय में इतने अच्छे से इस्तेमाल किया गया, जो कि आज भी बिल्कुल असली लगता है। वहीं राम सेतु के निर्माण वाले सीन को गुजरात में शूट नहीं किया गया था, क्योंकि वहां पर नीला समुद्र नहीं मिल पा रहा था। इसलिए इस सीन को चेन्नई में ले जाकर शूट किया गया। आपको बता दें कि रामायण धारावाहिक की पूरी शूटिंग करने में 550 दिनों का वक्त लग गया था। इतना ही नहीं, रावण के मरने पर उनका किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी के गांव में भी शोक मनाया गया था। वहीं दोस्तों, रावण के भाई यानी कि विभीषण का जिसने किरदार निभाया था उसका नाम मुकेश रावल है। क्या आप जानते हैं मुकेश रावल बैंक में नौकरी करते थे और जब ये शूटिंग चल रही थी उस वक्त भी वो मुंबई के एक बैंक में जॉब कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने विभीषण का किरदार निभाने का उनको मौका मिला और उन्होंने बैंक की जॉब पर जाना कम कर दिया, जिसकी वजह से बैंक ने उनको नोटिस तक भेज दिया। हालांकि बाद में जब उनकी लोकप्रियता बढ़ी तो बैंक अधिकारियों ने उन्हें स्पेशल छुट्टियां दे दी ताकि रामायण की शूटिंग में कोई मुश्किलें न आए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं रामायण में सीता किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया के बारे में, जहां लोग उन्हें आज भी रामायण की सुपरस्टार मानते हैं। जिसमें दीपिका ने सीता के किरदार को छोटे पर्दे की सबसे यादगार भूमिका बना दिया। दीपिका को रामायण का पूरा सफर ऐसे याद है जैसे कल की बात है। दीपिका बताती हैं कि सीता के किरदार के लिए उनका चुना जाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि कई सारी लड़कियों ने सीता के किरदार के लिए अपने स्क्रीन टेस्ट दिए थे। वो सभी लड़कियां काफी ज्यादा टैलेंटेड और खूबसूरत थीं, लेकिन मुझे चुना गया। शायद मेरा जन्म ही सीता बनने के लिए हुआ था। दीपिका बताती हैं कि शूटिंग के दौरान सभी कलाकार एक दूसरे को उनके किरदार के नाम से बुलाते थे। यहाँ तक कि रामानंद सागर जी भी सभी कलाकारों को उनके स्क्रीन नाम से बुलाते थे, क्योंकि उनका मानना ऐसा था कि ऐसा करने से कलाकारों को अपने किरदार की गहराई में
उतरने में आसानी होगी। रामानंद सागर हर एक एपिसोड को सोमवार से गुरुवार तक शूट करते हैं, शुक्रवार को उसे एडिट करते और रविवार की सुबह उसे ब्रॉडकास्ट के लिए मुंबई भेजते। रामायण की शूटिंग ज्यादातर रात में होती थी। सुबह उसका पैकअप होता था और वहीं कलाकार बताते हैं कि शूटिंग के दौरान बहुत ज्यादा गर्मी और उमस हुआ करती थी, क्योंकि तब ना तो ज्यादा पंखे होते थे और ना ही एसी वगैरह का चलन भारत में था। आपको बता दें, जब 80 के दशक में रामायण की शूटिंग होती थी तो ये रविवार सुबह 9:30 बजे आता था। इस दौरान लोग अपनी टीवी पर फूलों की माला डाल देते थे। लोगों को ऐसा विश्वास था कि रामायण धारावाहिक के रूप में ईश्वर साक्षात उनके घर में आ गए हैं। आइए दोस्तों, रामायण के अजीब किरदार यानी कि मंथरा के बारे में बात करते हैं, जहां एक हादसे ने मंथरा की खूबसूरत नाक छीन ली थी और उनका करियर बर्बाद हो गया था। जहां मंथरा किरदार रामायण धारावाहिक में एक्ट्रेस ललिता पवार जी ने निभाया, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक में एक धनी व्यापारी लक्ष्मण राव शगुन के घर में हुआ। ललिता को आज भी घर घर में रामायण की मंथरा के रूप में देखा जा सकता है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस समय वो अपने जमाने की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अदाकारा हुआ करती थी। जहां 80 के दशक के फेमस एक्टर भगवान दादा को एक सीन से दौरान ललिता पवार को थप्पड़ मारना था, लेकिन उन्होंने ललिता को इतना जोर से थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर गिर गई और अचानक से उनके कानों से खून बहने लगा। इसके बाद इलाज के दौरान गलत दवा के चलते उनके शरीर के दाहिने भाग को लकवा मार गया और हमेशा हमेशा के लिए उनकी दाहिनी आंख सिकुड़ गई। दोस्तों, वैसे तो रामायण धारावाहिक में हर एक सीन काफी मुश्किल और चुनौतियों से भरा था, लेकिन अगर भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल से पूछा जाए तो उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल सीन वो था जब राम वनवास में थे और उनके भाई भरत उन्हें पिता की मृत्यु के बारे में बताते हैं। वहां पर उन्हें जो रिएक्शन देना था उसमें काफी चलन था, क्योंकि राम का जो कैरेक्टर है वो इंसान के भेष में भगवान है। ऐसे में वो समझ नहीं पा रहे थे कि भगवान की तरह दुख में भी शांत बने रहें या फिर एक इंसान की तरह पिता की मृत्यु होने पर दुख जताएं। वहीं अरुण गोविल फिर बताते हैं कि जब भी हम शूटिंग करना शुरू करते हैं तब हमें ये बिल्कुल नहीं पता होता कि शूटिंग कब खत्म होगी। उस समय शिफ्ट जैसी कोई चीज नहीं होती थी। रामानंद सागर जी को रात के समय में शूटिंग करना बहुत पसंद था, इसलिए ज्यादातर समय हम अपनी पूरी शूटिंग रात में करते थे। हम सभी इकट्ठा मिलकर काम करते थे। वो मुझे परिवार की तरह समझते थे। अरुण गोविल कहते हैं कि मुझे याद है जब हम सभी इकट्ठा मिलकर काम करते थे और उठते बैठते थे तो टाइम की कोई फिक्र नहीं होती थी। सभी अपने काम को बड़ी इज्जत और मान सम्मान के साथ हंसी मजाक करते हुए करते थे। किसी को भी काम के दौरान थकान महसूस नहीं होती थी। हर कोई अपने किरदार और अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा खुश था और इसी चीज ने हमारे धारावाहिक को इतनी ज्यादा खूबसूरती दी है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अगर कहा जाए कि रामानंद सागर की रामायण की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसमें काम करने वाले कलाकार थे तो गलत नहीं होगा। जहां सभी ने पूरी मेहनत करके इस धारावाहिक को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, क्योंकि इसके बाद भी 2 बार रामायण बनाई गई लेकिन उन्हें वो लोकप्रियता नहीं मिली जितनी लोकप्रियता रामानंद सागर की इस रामायण को मिली थी। और ये बात भी सच है, क्योंकि रामानंद सागर ने इस तरह रामायण बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत की, उसे कर पाना किसी की बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये थी रामायण धारावाहिक से जुड़ी कुछ खास जानकारियां, जिनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आकर बताना ना भूलें। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।